नमस्कार बंधुओं, खुशी हो या गम, लोग हर मौके पर शराब पीते हैं। शराब पीने के नुकसान को लेकर हमेशा से ही डॉक्टर आगाह करते रहे हैं कि हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी आदत से शरीर का तो नुकसान होता ही है, साथ ही जिंदगी भी खराब हो जाती है। इसलिए जितना हो सके शराब से दूर रहें। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से कि अल्कोहल लेने से होने वाले नुकसान और शरीर के किस किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज़ क्या होता है? दोस्तों, आप सबको पता होगा अल्कोहल अपनी बॉडी के लिए ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता। एक भ्रांति कभी-कभार सुनने को मिलती है जो अपने समाज में फैली हुई है, वो ये है कि भई आप कम मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो वो शरीर के लिए अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत तथ्य है। कोई भी मात्रा अल्कोहल की अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इससे दूर रहना चाहिए। अब आपसे बात करता हूँ क्या होता है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़। देखिए, सिंपल यदि समझें तो अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट जो लिवर के ऊपर होते हैं, उनको अपन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज़ बोलते हैं। अल्कोहल अपनी बॉडी पे करीब-करीब हर ऑर्गन पे एडवर्स इफ़ेक्ट करता है। यदि अपन उसको अधिकता में लेते हैं तो वो डेफ़िनेटली करता है, कम मात्रा में भी लेने से भी करता है। लिवर उनमें से एक मुख्य ऑर्गन है। वो क्यों है? क्योंकि लिवर ही वो ऑर्गन है जो कि अल्कोहल को मेटाबोलाइज़ करता है। देखिए, अपन जो भी चीज़ खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एटसेट्रा जो भी लेते हैं, उसको मेटाबॉलिज़्म का मेन काम अपना लिवर का होता है और अल्कोहल की मेटाबॉलिज़्म लिवर के द्वारा ही होती है। इसलिए लिवर सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड होने वाला ऑर्गन है अपनी बॉडी में अल्कोहल के सेवन से। अल्कोहल डिपेंडेंट किसे कहते हैं? दोस्तों, अल्कोहल के अंदर एनर्जी काफ़ी मात्रा में होती है। जो अपना रूटीन अपन सबस्ट्रेट्स लेते हैं, जैसे मैंने बताया फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंसिटी अल्कोहल में होती है। सो इसलिए अपनी बॉडी को इसका डिपेंडेंस हो जाती है। अलग-अलग ऑर्गन्स पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, मसल्स पे काम करता है, आपकी थॉट प्रोसेस पे काम करता है। सो इसलिए डिपेंडेंस हो जाती है। अल्कोहल डिपेंडेंस किसको बोलते हैं? अल्कोहल डिपेंडेंस मतलब जब आदमी अल्कोहल पे डिपेंड हो जाता है, उसको सिंपल शब्दों में यदि समझें, तो अपन बोलते हैं जब यदि आप कोई पेशेंट जो कोई कोई आदमी अल्कोहल रेगुलर ले रहा है, एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ले रहा है, यदि वो उस क्वांटिटी को सिग्निफिकेंटली कम करता है या अल्कोहल लेना बंद कर देता है, तो उसके दिमाग में, उसके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं जो वापस से उसको अल्कोहल लेने के लिए मजबूर करते हैं। उस सिचुएशन को अपन अल्कोहल डिपेंडेंस बोलते हैं। क्या अल्कोहल लेने से लीवर खराब होता है? अल्कोहल लेने से हर आदमी का लिवर खराब नहीं होता। बिल्कुल, एक बात सच है, हर आदमी का लिवर अल्कोहल लेने से खराब नहीं होता। जो आदमी रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हैं, उनमें से एक एवरेज 20% लोगों का लिवर जो है अल्कोहल लेने से खराब होता है, जिसको अपन लिवर सिरोसिस बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी अल्कोहल को कैसे मेटाबोलाइज़ करती है, उसको कैसे हैंडल करती है, आप सिंपल वर्ड्स में यदि समझना चाहें तो। तो कुछ एंजाइम्स अपनी बॉडी में इस तरह के होते हैं जो अल्कोहल को मेटाबोलाइज़ करते हैं। 3 एंजाइम होते हैं मेनली, अपन डिटेल में अपन साइंटिफिकली अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 एंजाइम ऐसे बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि अल्कोहल को मेटाबोलाइज़ करते हैं। उनकी एक्टिविटी हर आदमी के शरीर में, उनका लेवल ऑफ एक्टिविटी उन एंजाइम्स का, कौन-सा एंजाइम ज़्यादा मेटाबोलाइज़ कर रहा है, वो अलग-अलग होता है। सो ऑन एन एवरेज अपनी सोसाइटी में या यूँ कह लीजिए दुनिया में करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म उन एंजाइम्स के द्वारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, प्रॉपर तरीके से वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाता है अल्कोहल। उन लोगों के अंदर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ या अल्कोहलिक सिरोसिस होता है। अब आप इस चीज़ को ऐसे मत मान समझिएगा कि भई केवल 20% लोगों में प्रॉब्लम होती है। ये अपन बात कर रहे हैं केवल लिवर के संदर्भ में, और वो भी लिवर सिरोसिस के बारे में। अल्कोहल लेने से फैटी लिवर बहुत सारे लोगों में होता है। अल्कोहल लेने से अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, दैट मीन्स लिवर में सूजन, वो बहुत सारे लोगों में होता है। अपन बात करें सिरोसिस की, लिवर जो डैमेज होना, लिवर खराब होना, लिवर नष्ट होने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अल्कोहल का अपने ब्रेन पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, हार्ट पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। कई बार हार्ट की मसल्स अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कमज़ोर हो जाती है, जिसको अपन मेडिकल टर्म्स में कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उसमें हार्ट काफ़ी वीक हो जाता है।
मसल्स पे भी अल्कोहल काम करता है, आपके डाइजेशन पे काम करता है। अल्कोहल आपके जीआईटी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अपना पाचन तंत्र होता है उसमें बहुत सारे कैंसर्स में एक कारण होता है अल्कोहल। सो अब आप समझ गए होंगे अल्कोहल की कोई भी मात्रा अपनी बॉडी के लिए सेफ नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, सब लोगों का लिवर अल्कोहल से डैमेज नहीं होता, लेकिन सब लोगों का लिवर अल्कोहल लेने से अफ़ेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अल्कोहल के सेवन से कैसे निजात पाएं? देखिए समाज के अंदर आपने सुना होगा कि कोई अपने भ्रांति चल जाती है या कोई एक गलत मैसेज अपने सोसाइटी में आ जाता है कि ये फलाना दवाई लेने से अल्कोहल छूट जाता है, ये वहाँ से दवाई लाने से अल्कोहल छूट जाता है, वहाँ की दवाई खाने से अल्कोहल छूट जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी कोई दवाई दुनिया में नहीं आती कि आपने खाई और आपको अल्कोहल लेना आपने बंद कर दिया। ये बिल्कुल क्लियर कट मानिए आप। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती जिसको लेते ही आप अल्कोहल लेना बंद कर देंगे। यदि आप अल्कोहल डिपेंडेंट हैं, यदि आपको अल्कोहल की लत है, सबसे पहले यदि आप मेंटली, आप साइकोलॉजिकली यदि प्रिपेयर हैं अल्कोहल छोड़ने के लिए, तो ही अल्कोहल छूट पाएगा, अदरवाइज़ अल्कोहल नहीं छूट पाता है। तो अब ये बात यदि अपन कर रहे हैं, तो फिर अपन बोलते हैं इनको दवाई दिलाओ, अल्कोहल छोड़ना है। तो वो दवाई क्या होती है? दवाई वो होती हैं जो आदमी यदि अल्कोहल छोड़ना चाहता है, छोड़ता है, उसको जो कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो शरीर के अंदर चेंजेज़ होते हैं, उन चेंजेज़ को, उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम दवाई देते हैं पेशेंट को भी, आप ये दवाई कुछ दिन के लिए खाइएगा, ताकि आप वापस से अल्कोहल लेने की इच्छा नहीं हो। सो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको यदि अल्कोहल अपने आप को, आपके घर परिवार में किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, अल्कोहल पे डिपेंड है, उसका अल्कोहल से लिवर ख़राब हो रहा है, उसकी अल्कोहल छुड़वानी है, तो पहले आप उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करिए कि भई हाँ, उसको दिमाग में बिठाइए कि आपके लिए ये ख़राब चीज़ है, और फिर उसका अल्कोहल अपन छुड़वाएँगे, साथ में दवाई देते हैं, तो वो एक कारगर साबित होता है, तो वो अल्कोहल छोड़ पाता है, अदरवाइज़ अल्कोहल नहीं छोड़ पाता है। शरीर के किस किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अल्कोहल लेने से? अब जैसे कि अपन ने बात करी लिवर, लिवर के अलावा ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अल्कोहल को होता है। ब्रेन के अंदर जैसे ही आदमी अल्कोहल लेता है, एक किक मिलता है ब्रेन के अंदर, एक फीलिंग जो है वो चेंज होती है, जिससे आदमी का उसका एडिक्शन डेवलप होता है। तो ब्रेन दूसरा ऑर्गन होता है जो सबसे ज़्यादा अल्कोहल से अफ़ेक्टेड होता है। तीसरा ऑर्गन जो है अपना हार्ट होता है, जो अल्कोहल से सबसे ज़्यादा अफ़ेक्टेड होता है। हार्ट की मसल्स, हार्ट का फंक्शन, उसका जो हार्ट का खुद का नर्वस सिस्टम है, वो भी अल्कोहल से अफ़ेक्टेड होता है। आपकी बोन्स जो है वो अल्कोहल लेने से कमज़ोर होती हैं, आपकी मांसपेशियाँ अल्कोहल लेने से कमज़ोर होती हैं, आपकी आंतें अल्कोहल लेने से कमज़ोर होती हैं। तो ये सब चीज़ें अल्कोहल के एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। एक दूसरा चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो अपने सोसाइटी में, बिकॉज़ हम अल्कोहलिक पेशेंट्स को देखते हैं, उनको छोड़ने के लिए काउंसल करते हैं, तो हमारे को बहुत सारे तर्क सुनने को मिलते हैं। देखिए, एक 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ पेशेंट हमारे को फीडबैक देते हैं कि नहीं साहब, मैं तो अच्छी क्वालिटी की अल्कोहल लेता हूँ, खराब क्वालिटी की नहीं लेता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्कोहल, कोई भी जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, अल्कोहलिक पेय पदार्थ होता है, उसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। तो जो परसेंटेज को अपन ग्राम्स में नापते हैं, उस परसेंटेज में यदि आपने अल्कोहल लिया है, उतने ग्राम से आपने अल्कोहल लिया है, तो चाहे वो अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल हो, चाहे खराब क्वालिटी का अल्कोहल हो, चाहे वो अल्कोहल की वैराइटीज़ के बारे में अपन बात करें, चाहे वो व्हिस्की हो, चाहे रम हो, चाहे वोडका हो, चाहे जिन हो, चाहे बियर हो, कोई सा भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हो, यदि आप सफिशिएंट क्वांटिटी में या आप अधिक क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो आपके लिए इक्वली हार्मफुल है। सो इस चीज़ पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए कि मैं अच्छी क्वालिटी की अल्कोहल लेता हूँ तो मेरा लीवर ख़राब नहीं होगा या मेरे शरीर पे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, कुछ लोग हमारे को पेशेंट तर्क देते हैं कि हम अल्कोहल लेने के बाद में अच्छा खाना खाते हैं तो हमारे लिए अल्कोहल इफ़ेक्ट नहीं करता। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अल्कोहल, भरपूर मात्रा में अल्कोहल लें और उसके बाद अच्छा खाना खाएँ तो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप सिंपल सा समझिए, यदि आपने उदाहरण के तौर पे 50 ग्राम अल्कोहल लिया है, तो लीवर को तो आपके 50 ग्राम अल्कोहल को मेटाबोलाइज़ करना है। उसके ऊपर आप चाहे खाना खाते हैं तो भी करना है और खाना नहीं खाते हैं तो भी करना है। सो ये 2 भ्रांतियाँ जो हमारे को सुनने में मिलती हैं, हमारे को पेशेंट खुद आके हमारे को तर्क देते हैं,
तो इन चीज़ों को बिल्कुल मैं आपसे क्लियर किया है, इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। अल्कोहल लेने से क्या पीलिया की भी समस्या हो सकती है? अल्कोहल लेने से यदि किसी पेशेंट को पीलिया होता है, तो वो बहुत ही एक वार्निंग साइन होता है उस पेशेंट के लिए। यदि किसी मरीज़ को, किसी पेशेंट को, किसी आदमी को जो रेगुलर अल्कोहल सेवन करता है, यदि उसको पीलिया हो रहा है अल्कोहल लेने से, तो वो इनडायरेक्टली और यूँ कह लीजिए डायरेक्टली एक इंडिकेशन होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल ले चुके हैं। लिवर की मेटाबोलाइज़िंग कैपेसिटी से आपका अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा जा रही है। तो उस पेशेंट को बिल्कुल आगाह कर देना है कि भई वो आगे से बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लें। अल्कोहल छोड़ने के बाद क्या करें? आप अल्कोहल छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपने अल्कोहल छोड़ा है, तो क्या करना है? यदि आपने अल्कोहल छोड़ा है, आप छोड़ने चाहते हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपने अभी छोड़ा है, तो अपने आप को नंबर 1 तो किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखने की कोशिश करिए, ताकि आपके दिमाग में, ताकि आपके न्यूरॉन, आपके जो दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो अल्कोहल लेने के लिए आपको प्रेरित नहीं करें। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा हेल्दी और हाइजीनिक खाना खाइएगा, ताकि आपके बॉडी को लिवर की साइड से सपोर्ट मिले, ना कि लिवर के ऊपर कोई दबाव बने। तो ये चीज़ें मैंने आपको अल्कोहल के बारे में आज आपके साथ शेयर करी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के लिए लाभप्रद होंगी। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का स्वास्थ्यम कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।